बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टियां देकर ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कटौती का भी ऐलान। सरकारी अखराजात में 20% कमी और गैर ज़रूरी ख़रीदारी पर 2 माह पाबंदी आयद। इसके अलावा काबीना अरकान 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट और आला अफसरान की तनख्वाहों में भी कटौती की जाएगी। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनेई और उनके अहल खाना की शहादत पर पाकिस्तान का गहरे दुख का इजहार। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीजी मुल्कों पर हमलों से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान इन मुल्कों की सलामती को अपनी सलामती का हिस्सा समझता है। बरादर ममालिक के कायदीन से तफसीली गुफ्तगू करके पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में इन मुल्कों के साथ शाना बशाना खड़ा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान का मौजूदा मजहबी हुकूमती निज़ाम खित्ते और दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान हुकूमत रियासती वसाइल को दहशत गर्दी में इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी हुकूमत का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान की इस सलाहियत को ख़त्म करना है। हम बज़ोर ताकत इस मकसद को हासिल करने की राह पर गामज़न हैं। ईरानी हुकूमत दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमले कर रहा है, तवानाई और शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। ईरान पड़ोसी ममालिक में सफारत खानों पर हमले कर रहा है। आज़रबाईजान के सदर की ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई को मुबारकबाद। आज़रबाईजान के सदर का आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। आज़रबाईजान के सदर का बाहमी एहतराम और पुरएतमाद ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। दुबई में फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई का मलबा गिरने से शहीद पाकिस्तानी की शनाख्त मुज़फ़्फ़र अली के नाम से हो गई। हुकाम के मुताबिक अल-बरशाह में 7 मार्च को फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मलबा गिरा था। मलबे की जद में आकर मुज़फ़्फ़र अली जान की बाजी हार गया। मुज़फ़्फ़र अली दुबई में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ताल्लुक़ सूबा सिंध से है। पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों के लिए अमरीकी सफारत खाने का सिक्योरिटी अलर्ट। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में अमरीकी अमले की नक़ल हरकत महदूद करने की हिदायत। आज से अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी। अमरीकी सफारत खाने का अलर्ट जारी। अमरीकी शहरियों को सफारत खाने की वेबसाइट पर मालूमात देखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह तक तालीमी इदारे हफ्ते और जुमे को बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर में 50% स्टाफ वर्क फ्राम होम करेगा। ज़िले इंतज़ामिया को शादी हॉल्स, बाजार और मार्केटों में गैर ज़रूरी तवानाई इस्तेमाल कम करने की हिदायत। टोल टैक्स और पब्लिक रोड्स के टैक्सेस में इजाफा न करने की भी हिदायत। सूबाई काबीना इजलासों को भी ऑनलाइन करने का फैसला। प्रोटोकॉल गाड़ियों के काफिलों में कमी। गैर ज़रूरी फर्नीचर आलात की सरकारी ख़रीदारी महदूद। पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सूबाई मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया जाएगा। पंजाब में आज से तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम क्लासेस ऑनलाइन ली जा सकेंगी। 8वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से जुमेरात तक मुतवक्का बारिशों के बायस ग्लेशियाई झील फटने और फ्लैश फ्लड का ख़तरा। PDMA के मुताबिक दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया है। मुतालिका अज़ला को पेश की इक़दामात की हिदायत। टांग के इलाके शाह आलम में दहशत गर्दों का बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत पर हमला। बारूदी मवाद के धमाके से इमारत तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि हमले जारी रहने तक जंग बंदी पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने तुर्की, आज़रबाईजान या कब्रस को निशाना नहीं बनाया।
اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی۔ اسرائیل چھوڑ کر جانے والے متعدد مسافروں کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق انتہائی محدود تعداد میں اسرائیلیوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کی معیشت پر منفی اثرات کا خوف۔ پاکستان سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 11,000 پوائنٹس گرا، 1,46,480 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جاپان کے نکئی اور کورین اسٹاک میں 5% سے زائد کمی آئی۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.35% گرا۔ بھارت کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی 2% سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ جرمنی، فرانس اور برطانوی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان 2% تک کی کمی آئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز کے بعد کلی معاشی صورتحال کافی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ سے ایندھن کے دام، بار برداری اور بیمے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تنازع کی شدت ملک کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایندھن کی مقامی قیمتوں میں اضافے کے اثرات فوڈ سپلائی بہتری سے محدود رہ سکتے ہیں۔ مالی سال کے بقیہ مہینوں میں مہنگائی 7% سے زیادہ رہے گی۔ Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. امریکی اخبار نے ٹرمپ کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا کہ مناب میں بچیوں کے اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی تحقیق میں اسکول پر امریکی میزائل گرنے کا انکشاف ہوا۔ ماہرین نے بحری اڈے پر ٹوماہاک میزائل گرنے کی ویڈیو کا تجزیہ کیا۔ سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹس اور دیگر ویڈیوز سمیت مختلف شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کو اسی وقت نقصان پہنچا جس وقت پاسداران کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خیال میں اسکول پر حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے اسکول کی 165 طالبات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف بچی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، دوسری طرف حملہ آور جہاز اسی اسکول پر حملے کی تیاری پکڑ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ طویل ہوئی تو برطانیہ کی معیشت پر بھی برے اثرات ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ کچھ عناصر مشرق وسطیٰ کے تنازع کو کمیونٹیز میں نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں موجود 3 لاکھ برطانوی شہریوں کی واپسی کے لیے حکومت متحرک ہے۔ اب تک 35,000 برطانوی شہریوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔